अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लिख दे तू जो दास्तां, मानू तेरा फैसला, तेरे मेरे इश्क के तारे हो गवा। दीवानी दीवानी। देविका जी को नाराज करके मिल गई तुम्हें खुशी। तुम्हारे कारण ना वो हमारा फोन उठा रही हैं, तुम्हारे कारण ना वो हमसे बात कर रही हैं, सिर्फ तुम्हारे कारण। आज हमारा काम खराब हुआ है सिर्फ तुम्हारे कारण। मिल गई तुम्हारी आत्मा को शांति। और एक बात कान खोल के सुन लो मीरा, आज के बाद हमें अपने घरेलू मसलों में घसीटना मत। मीरा, मीरा, मीरा कहां हो तुम? बाहर आओ। मीरा, तुम बिट्टू के बच्चे को मारना चाहती हो क्या? करची, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? तुम जानती हो बिट्टू प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद घर का सारा काम उसके सर पर छोड़ के तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। कहां की महारानी हो बताना जरा। गर्व, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो मीरा पहले से परेशान है। और रही बात घर के काम की, तो छोटा मोटा काम बिट्टू कर सकती है। और वैसे भी बच्ची की सेहत के लिए माँ को काम करना चाहिए। अम्मा जी आप भी ना कभी तो मीरा की गलतियों को मानो। क्या जादू टोना कर दिया इसने आप पर? उसकी अपनी बहन पेट से है, कम से कम अभी तो सही का साथ दीजिए आप। रुक, देखो बिट्टू, तुम्हें समझना होगा, तुमने हमारे बड़े बेटे के साथ शादी करी है। उस ओहदे को संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मीरा, संभल के, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा दादी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम आज हमारे स्टूडियो आई थी। हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे मीरा, जवाब दो, आई थी या नहीं? हाँ, आए थे। हम पे नजर रख रही हो तुम, और ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तुमको हमारी जासूसी करनी पड़ रही है? और तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? पार्थ, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
अरे सुबह तुम नाश्ता किए बिना गए थे तो मीरा को चिंता हो रही थी, इसीलिए वो नाश्ता लेके आई थी। और उसे लगा कि तुम दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है उसकी भी सुलह हो जाएगी। दादी, अगर अनबन सुलझानी होती है ना तो उसके लिए मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, खाना देना पड़ता है। लेकिन नहीं, ये ना हमसे मिली, ना बात की, ना खाना दिया, चुपके से आई, हमारी जासूसी की और वहां से चली गई। अच्छा बात, पर हम ऐसा क्यों करेंगे? जासूसी की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? क्यों? वहां कुछ ऐसा चल रहा है क्या जो हमसे छुपाया जा रहा है, जिसके पता लगने का डर है किसी को? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिसने आपको बताया कि हम आपकी जासूसी करने आए थे, उसके मन में कोई खोट है। उसे डर है कि हमें उसकी कोई बात पता चल जाए, उसका सच हमारे सामने आ जाए, इसलिए उसे हमारा वहां आना अच्छा नहीं लगा। पार्थ, हम वहां पर आपकी जासूसी करने नहीं आए थे, हम वहां आपसे बात करने आए थे। आप सुबह बिना नाश्ता करे चले गए थे तो हमें फिक्र हो रही थी आपकी, लेकिन हमने तो वहां देखा कि आप मजे से देविका जी के साथ नाश्ता कर रहे थे, तो इसलिए हम वहां से चले आए। अच्छा, हम वहां देविका जी के साथ खाना खा रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया? हाँ, गलती कर दी हमने खाना खा के? नहीं, अगर हम देविका जी के साथ खाना खा रहे हैं तो तुमको दिक्कत हो रही है? हाँ, हो रही है दिक्कत। हमें दिक्कत इस बात से है कि आजकल आप हमारे बारे में बहुत उल्टा सीधा सोचने लगे हैं पार्थ। आपका नजरिया हमें लेकर बदलने लगा है। हमारे प्यार, हमारे इरादे, हमारे वादों, सब पर आप सवाल उठाने लगे हैं पार्थ। जब से आपको देविका जी सही लगना शुरू हुई है ना, तब से हम आपको गलत लगना शुरू हो गए। जब से वो आपके पास आई है, तब से आप हमसे दूर जाने लगे। तुम्हारी बेपैर सर की बातों का हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मीरा, आज के बाद तुम हमारे स्टूडियो में अपने पांव नहीं रखोगी। गलती से नजर भी मत आना हमारे स्टूडियो में। और एक बात, आज के बाद अगर तुम्हें हमसे कोई काम है या बात करनी है तो तुम घर में बैठ के हमारा इंतजार करोगी या फोन पे हमसे बात करोगी। यूं मुंह उठा के सीधा स्टूडियो मत आ जाना। और स्टूडियो क्या, स्टूडियो के आसपास भी नजर मत आना, समझी ना? मीरा, तुम देविका के बारे में सही कह रही थी। तुम्हें उस देविका से बात करनी होगी। हमें आपसे मिलना है देविका जी। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।